नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश टुडे और मैं विनय न्यूज़ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय मध्य प्रदेश में भोपाल में जो है पार्षद के चुनाव अपने चरम पर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो 7 दिन खालिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, ये बताइए, अगर आप विजयी होकर आएंगे तो ऐसे जो 6 महीने में आप ऐसे सबसे पहले कौन से काम करेंगे जो वार्ड क्रमांक 9 के लिए बहुत ही जरूरी है? वार्ड क्रमांक 9 के लिए सबसे बड़ी समस्या चल रही है वो रोड, पानी और सड़क की। सबसे पहले तो हमें बदहाल रोडों को बनाकर उनको तैयार करके देना होगा। स्ट्रीट लाइट्स बंद पड़ी हुई है, कब्रिस्तान का हाल बुरा है। कब्रिस्तान में हाइट लग रही है जिस तरह बकरों की, हर आदमी अंधेरे में बाल्टी कीचड़ों में खड़ा हुआ है। इस तरह की कई सुविधाएं हैं जो बिल्कुल पूर्व पार्षद ने नहीं दी। 15 साल में उन्होंने वार्ड के वासियों का खून चूस लिया। उनका ये कहना है कि आपने एक नए बच्चे को, दूध पीते बच्चे को मेरे सामने टिकट दे दिया। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि दूध पीता बच्चा अच्छा है या वार्ड का खून पीता बच्चा अच्छा है? वार्ड वालों को इस टाइम खून पीते बच्चों से पीछा छूटा है। हम सबसे पहले सड़कों पर, अपनी योजनाओं पर, कोई योजना गरीबी पेंशन या आधार या जिस तरह की योजना आती हैं उन्होंने किसी योजना को लोगों तक नहीं पहुंचाया, सिर्फ अपना अकाउंट मेंटेन करा। उनका कहना है विधायक जी ने मुझे काम करने से रोका। अगर विधायक जी काम करने से रोकते तो वो 15 साल आपको रिपीट कैसे नहीं गए? आपका पूरा पूरा सिर्फ एक ध्यान था, आप लोग बराबर से पैसे ले रहा हो। आपके भाई वाइड घूमते हुए सेठों से पैसा ले रहे हैं, जगह जगह वसूली कर रहे हैं, ठेलों पे वसूली कर रहे हैं। हर इंसान, हर वार्ड वासी इस बात से वाकिफ है कि आपने 15 साल सिर्फ कमाई और सिर्फ कमाई पे ध्यान दिया। ना रोड बनवाए, ना नाली बनवाई, ना शिक्षा पे ध्यान दिया, ना जो बच्चे थे उनके कई योजनाएं थी उन पे कोई ध्यान नहीं, सिर्फ अपनी कमाई में। और आज किस आधार पे आप टिकट मांग रहे थे? जब 15 साल आपको मौका मिला, आज आप में हिम्मत है तो आप जनता के बीच में जाइए, आप उनसे अपने काम के आधार पर वोट मांगिए। आप युवक से परेशानी के, युवक को टिकट मिल रहा है। उनकी वालदा वो में NSAI में 10 साल से सक्रिय रहा। मेरी वालदा खुद सोशल वर्कर हैं, उन्होंने ये लॉकडाउन में खूब मदद करी, लोगों तक पहुँची। आज जितना बड़ा जन समर्थन हमें मिल रहा है उसकी वजह क्या है? हम तो फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहे हैं, हम दूध पीते बच्चे हैं, तो फिर क्यों हमें इतना बड़ा जन समर्थन मिल रहा है? हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोग हमें इतना प्यार इसने क्यों दे रहे हैं, आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं? आप इस वार्ड से वाकिफ हो जाइए, आप जाइए, आप सर्वे करिए। आप कैंडिडेट हो, मेरी बात मत मानिए, आप लोगों के बीच जाकर उनसे पूछिए कि क्या वो पूर्व पार्षद को जानते हैं, क्या वो मैडम को जानते हैं कि उन्होंने कोई काम करा है, लोगों के पीछे रहें। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि हमें मौका मिला है, जनता के बीच रहेंगे, 5 साल काम करेंगे और इस रोड, नाली, सड़कें, हर जगह हमारा काम पूरे 85 वार्डों में 1 नंबर पे आएगा। हम इस बात की मिसाल देंगे कि वार्ड में काम किस तरह करा जाता है। हमारे लोग, हमारा खानदान इस काम में नहीं लगेगा कि हम जाके दरोगा और छोटे छोटे लोग बेचारे गरीब परेशान माँ बहनों से पैसा लें। आप वार्ड कार्यालय जाइए, इनका पूरा खानदान, इनके भाई वहाँ जॉब पे लगे हुए हैं। किस लिए लगे हुए हैं? और कोई क्या वहाँ पर ऐसा नहीं था वार्ड में लोग जो वहाँ पर काम कर सकते थे? आपने हर नौकरी अपने घर वालों को दे के रखी है, वार्ड कार्यालय में लोग भर्ती करें। इनका मेंटेन रजिस्टर का आप मालूम करिए, जो शादी हॉल के रजिस्टर हैं वो इनके घरों पे क्या कर रहे हैं? वो जो भी गरीब बच्चों की विधायक जी द्वारा शादियों में मदद होती है, जो भी कार्यालय हैं, जो शादी के हॉल खोले गए हैं, उसकी पर्ची के रजिस्टर जो हैं इन्होंने अपने घर पे क्यों रखे? विधायक जी ने जब सबके लिए सुविधा दी है, पार्षद की एक जिम्मेदारी है, तो वो क्या कर रहे हैं? तो ये सब चीज़ें मुद्दे हैं। विधायक जी ने जो इनका टिकट कटा है, वो विधायक जी ने सारा सर्वे हुआ है, दिग्विजय सिंह जी द्वारा सारा सर्वे हुआ है, ऊपर से पूरा सर्वे के आधार पर टिकट इनका काटा गया है। तो इनकी झूठी अफवाहें फैलाना, ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। जनता ने समझ चुकी है, ये कितने ही आम आदमी पार्टी में चले जाएँ, किसी पार्टी में चले जाएँ। 15 साल 17 साल झाड़ू लगाई होती तो ये आज झाड़ू लेके नहीं घूम रहे होते। तो ये सब इनका छलावी है। एक के लिए अच्छे एक्टर हैं तो इन्हें दूसरी लाइन भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर हम बात करें भोपाल की, जो है भोपाल में लगभग जो है 80 से ज़्यादा वार्ड क्रमांक है और इनका जो पूरा जो बजट है साल भर का जो है 1000 करोड़ से ज़्यादा बजट है। सर ये बताइए खालिद साहब कि अगर पूरे भोपाल का जो है वार्ड क्रमांकों को देखा जाए तो 80 से ज़्यादा इसमें जो वार्ड क्रमांक है और 1000 करोड़ का बजट है, आखिर ये पैसा ज़्यादा कहाँ है? अगर विकास नहीं होता, इससे रोड नहीं बनाई जाती है, नाली का साफ सफाई नहीं होता, तो स्ट्रीट लाइट नहीं लगवाई जाती है, आखिर ये पैसा ज़्यादा कहाँ है? आप लोगों ने कभी शिकायत की पार्षद के पास गए, या फिर जो आपके वार्ड क्रमांक में लोग रहते हैं या उन्होंने कभी शिकायत की पार्षद से? वार्ड क्रमांक के लोगों का ये कहना है, हम जब भी शिकायत करने जाते हैं या कहीं उनके कार्यालय पहुँचते हैं तो उपस्थित होते नहीं हैं।
उनका फ़ोन नंबर लगाओ तो वो कहते हैं हाँ मैं मिलता हूँ, करता हूँ, करने की तलाश में। सिर्फ उनका जो निधि है अगर उनसे मालूम की जाए, वाइट की निधि तो शायद उनके घरों में और फार्म हाउसों पे लग रही होगी और कई बिजनेसों में लग रही होगी, वो तो खैर एक अलग ही विषय, एक बड़ा मुद्दा है। जहाँ तक ये वाइट के लोगों की परेशानी समस्याएं, तो वो 5 साल में खुद एक नेता के रूप में, NSUI के रूप में, अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा था 10 साल। मैं उनके पास गया गली के लिए तो उन गड्ढों में कई लोग गिर चुके थे और हर जगह ऐसे मोहल्लों में गड्ढे हैं कि वहाँ पर लोग गिर रहे हैं। गड्ढों का एक गड्ढा वार्ड नाम रख देना चाहिए। 9 नंबर का जितना बुरा हाल है उतना शायद 85 वार्ड में किसी का नहीं होगा। इंसान 10-20% कुछ भी अगर थोड़ा भी अगर किसी के काम कर देता तो अपन ये मान लेते कि चलो फिर दोबारा आया एक वोट मांगने। आज ये वोट मांगने क्यों नहीं जा रहा है? आज ये अंधेरों की लाइटों में ऐसे चोरों की तरह चुपचाप क्यों खड़े हुए छुप के और लोगों को भेज रहा है पेट पर कस को इनको निकाल रहा है, यार मेरा प्रचार करवा दो या मेरी मीटिंग्स करा दो। आज जनता इनकी मीटिंग्स करने को तैयार नहीं है। आज जनता कह रही है हम हमारे वार्ड में मत घुस जाना, हम आपका स्वागत किसी और चीज़ों से करेंगे, अंडे टमाटर हो। वो पहले भी कर चुके हैं वो, लेकिन वही है कि एक राजनीति का बिल्कुल घोड़ा भागी उनका अलग है। वो जीतते थे सिर्फ सिंबल पे जीतते थे, वो अपने काम के आधार पे नहीं जीतते थे। अरे साहब, मैं इसी पे आना चाहूँगा। आप जो है युवा तेज तर्रार नेता हैं, NSUI में आप जो करीब 10 साल से सक्रिय रहे। आपने कभी इसकी शिकायत अपने वार्ड की जो है नगर निगम से या फिर कभी आपने RTI की जो कि आपके वार्ड क्रमांक के 9 के लिए जो पैसा आता है गवर्नमेंट की तरफ से, आपके पैसा जाता है, आपने कभी किया RTI की? देखिए RTI का जहाँ तक सवाल है, हमने RTI लगाई ही, हम लगाएंगे इसको आगे भी कि इन्होंने विकास करा कहाँ है और कहाँ पर इनका पैसा गया है, ये हमें मालूम करना है। उनका ये कहना है कि हम 15 साल का इस तरह से हिसाब नहीं दे सकते, अभी हमें नहीं मालूम, हमने तो वार्ड में खर्चा करा है। उनका एक झूठ बोलना, उनका एक अलग ही सिस्टम है। बिल्कुल एक अच्छे एक्टर बोल रही है आप कि उनकी सिर्फ बातों में दम रहा है, उनके काम में दम नहीं रहा। अरे साहब, आपका चुनाव लड़ने का क्या सिद्धांत है और जनता के बीच आप कैसी तैयारियों को विजयी होने के लिए क्या क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए मेरा सिद्धांत युवा जोश है। हम लोगों का मोटिव भी एक ऐसा है कि हम लोगों को काम करके देना है वार्ड में। हम आज काम करेंगे तो हमारे आने वाले जो लोग हैं, आने वाले युवा हैं, उनको एक ताकत मिलेगी। आज हमारा टिकट होने से कई युवाओं में बहुत ताकत बढ़ी है कि नहीं, कांग्रेस में बदलाव आ गया, युवाओं को टिकट दिया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है। भले मेरी वालिदों को मौका दिया गया और वो इस काम में करेंगे और मेरी गाइडेंस उनके साथ रहेगी और आरिफ अकील जी की गाइडेंस उनके साथ रहेगी। वो आगे से आगे बढ़ के काम करेंगे इस वार्ड में। कैमरामैन रवि के साथ विनय अग्निहोत्री, प्रदेश टुडे, भोपाल।